क्लास 10th हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन यूरोप उसका एक एक पार्ट या एक एक पोर्शन हम कवर करते चलते हैं फॉर रिविजन पर्पस। फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट एंड सेकंड पेज में फ्रेडरिक सोरो है, उनकी पेंटिंग के बारे में। बेसिकली फ्रेडरिक सोरो कौन थे? फ्रेडरिक सोरो थे आपकी एक फ्रेंच आर्टिस्ट। So it is important as it symbolizes the rise of nationalism in Europe during the 19th century। तो 19th century की ये बात है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है फ्रेडरिक सोरो का जो पेंटिंग है। इसके बारे में जानते हैं। इसमें ना सीरीज ऑफ पेंटिंग्स है जिसका टाइटल है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, और ये क्रिएट किया गया था 1848 में। ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंग है उस टाइम का। और पेंटिंग में क्या दिखाया गया है आपको पता है? जो मेन एंड विमेन है वो डिफरेंट नेशन से, अलग अलग जगह से जो क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं एक बड़े लंबे ट्रेन में। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपके यूनिटी को और लिबर्टी को। इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड लिबर्टी। जो प्रोसेशन है वो इट इज़ लेड बाय द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पता है क्या क्या चीज़ सिंबलाइज करता है? एक तो आपका फ्रीडम सिंबलाइज करता है, और वो क्या कर रहा है, एक टॉर्च होल्ड कर रहा है जो कि एक्चुअली दिखाता है आपके एनलाइटनमेंट एक हाथ में और चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन दूसरे हाथ में। जो नेशंस है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया गया, कैसे दिखाया गया है? नेशनल फ्लैग के द्वारा, जिससे कि राइज ऑफ नेशनलिज्म है उसका पता चलता है। और वो लोग चाहते क्या है? सेल्फ रूल, खुद का रूल, जिसमें कोई भी ऑटोक्रेट ना रहे, कोई भी किंग जो है उन पे रूल ना करे, लेकिन बल्कि खुद का रूल वो चाहते हैं। और जो प्रोसेशन है उसके पीछे क्या है? बिहाइंड द मेन प्रोसेशन आर ब्रोकन चेन्स दिखाया गया है और शैटर्ड सिंबल दिखाए गए हैं ओल्ड मोनार्की का, यानी कि जो राजा है, महाराजा है, उनका रूल ख़त्म हो चुका है। और ये क्या इंडिकेट करता है? वही इंडिकेट करता है कि जो ऑटोक्रेटिक रजीम है उसका डिक्लाइन होना, उसका ख़त्म होना। जो पेंटिंग है वो पूरी तरह, सोरियो का जो पेंटिंग है वो पूरी तरह एक ऐसे वर्ल्ड का ड्रीम दिखाया गया है जिसमें सब लोग यूनाइट होते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के द्वारा और नेशनल सोवरेनिटी के द्वारा। और ये क्या चीज़ दिखाता है? आपके आइडियाज़ दिखाते हैं। कौन कौन से आइडियाज़? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी। और ये मेन आइडियाज़ थे आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के, जो कि आप सेंट्रल आइडियाज़ भी इसको बोल सकते हैं। तो ये था आपका पार्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप इट हेल्प्स यू in your chapter 1 history. Thank you and have a great day.